मेरा नाम रोहित है और इस घटना को बीते हुए 2 साल हो चुके हैं। जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरे फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आने वाले थे और अभी भी मुझे बहुत सी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत थी। वैसे तो मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी शाम के 4 बजे तक बंद हो जाती है, बट एग्ज़ाम्स की वजह से कॉलेज ने डिसाइड किया कि वो लोग लाइब्रेरी को रात के 12 बजे तक खोलेंगे ताकि स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। और मेरा घर भी कॉलेज के काफ़ी पास में ही था, तो घर में पढ़ने की बजाय मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइब्रेरी के शांत माहौल में जाके पढ़ूंगा। उस दिन मैं अपने घर से शाम के 5 बजे निकल गया और लाइब्रेरी जल्दी पहुंच गया ताकि मैं अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकूं। मैं वहाँ पढ़ाई में इतना ज़्यादा खो चुका था कि मुझे टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। कब रात के 10 बज गए कुछ पता ही नहीं चला। और मैं इससे पहले लाइब्रेरी में इतना देर कभी नहीं रुका। वैसे तो मैं अपने घर रात के 8 बजे तक पहुंच जाता था और रात के 8 बजे भी कुछ स्टूडेंट्स वहाँ होते थे, लेकिन रात के 10 बजे वहाँ एकदम सन्नाटा था और मेरे पास भी बस 10 से 15 मिनट का काम बचा हुआ था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना काम जल्दी ख़त्म करूँगा और घर जल्दी चला जाऊँगा। मैं अपने काम में पूरी तरह खो चुका था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई लंगड़ा के चल रहा हो। फिर मैंने अपनी बुक्स तुरंत उठाई और लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। कॉलेज लाइब्रेरी के बाहर एक लंबा सा कॉरिडोर था और उस कॉरिडोर के एंड में जब कोई राइट साइड की तरफ मुड़ेगा तो वो कॉलेज के एग्ज़िट डोर की तरफ पहुंच जाएगा। मैं कॉरिडोर से होता हुआ जा रहा था और मैं एग्ज़िट डोर के लगभग करीब था कि तभी मैंने देखा कि एक औरत कॉरिडोर के एंड में खड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि वो कौन थी, बट जैसे ही मैं उसके नज़दीक जा रहा था, पता नहीं क्यों पर मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था और मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं उससे पूछ बैठा, कौन है वहाँ? मेरे इतना बोलते ही वो कुछ ही सेकंड्स में वहाँ से चली गई और फिर मैंने राहत की सांस ली और एग्ज़िट डोर की तरफ बढ़ने लगा। थकावट और भूख के मारे मैं सही से चल नहीं पा रहा था कि तभी मैंने नोटिस किया कि वहाँ सड़कें पूरी तरह खाली थी, जो कि बहुत ही अजीब था क्योंकि वो सड़क पूरी तरह से भरी होती थी और रात में भी हम लोगों को सड़कों पर चलता हुआ देख सकते थे। डर के मारे चलते वक्त मैं ज़मीन की तरफ देख रहा था और मैं लगभग घर की तरफ पहुंचने ही वाला था कि तभी मैंने एक परछाई को ज़मीन पर देखा, जबकि वह मेरे आसपास कोई था भी नहीं। जब मैंने अपना चेहरा सामने की तरफ उठाया तो मैंने देखा कि एक औरत मेरे आगे चल रही थी। मुझे वो औरत बहुत ही अजीब लगी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लंगड़ी हो और उसे चलने में बहुत तकलीफ़ हो रही हो। और वो इतना धीरे चल रही थी कि मैं कुछ ही सेकंड्स में उसके पास पहुंच सकता था और मैं उसके इतना नज़दीक पहुंच चुका था कि मैं उसे पूरी तरीके से देख सकता था। उसने फटे पुराने गंदे कपड़े पहने थे और उसके हाथ और पैर मुड़े हुए थे और उसके बाल भी काफ़ी गंदे और बिखरे हुए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैंने चलना ही बंद कर दिया। बार बार अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि उस औरत के नज़दीक मत जाओ, और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि मैं उस औरत के आगे चला जाऊं। और तभी अचानक से वो पीछे की तरफ मुड़ी और मेरी तरफ आने लगी और उसने कहा, मेरा बेटा कहाँ है? मैं जम सा गया था। डर के मारे मेरे मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसके इस सवाल का क्या जवाब दूं। डर के मारे मैंने उसे बहुत दूर हाथ के इशारे से बता दिया कि उसका बेटा वहाँ है और मैं बस इतना चाहता था कि वो किसी भी तरह मुझसे दूर चली जाए, और मेरे बताते ही वो उस तरफ जाने लगी। मुझे इस बात का भी डर सता रहा था कि वो दोबारा मेरे सामने ना आ जाए, तो मैं तेज़ी से दौड़ने लगा जितना मुझसे हो सका। और उस वक्त मैं इतना सोच रहा था कि कोई मुझे मिल जाए जो कि मेरी हेल्प कर सके, मुझे कार या बाइक में लिफ्ट दे दे। और उसी वक्त मुझे उस औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी बहुत दूर से, वो यहाँ नहीं है। और इतना चीखने के बाद वो तेज़ी से मेरी तरफ भागते हुए आई और मेरा गला दबाने लगी। उसके गला दबाने की वजह से मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और डर के मारे मैं वहीं पर बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं
कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को मम्मी पापा की आंखों के सामने पाया। मेरे पापा ने मुझे बताया कि मैं उन्हें रोड पर बेहोश पड़ा मिला था और वही मुझे घर लेकर आए थे। और इन सब चीज़ों के बारे में जब मैंने बाद में पता किया तो मुझे पता चला कि आज से 15 साल पहले अंशिका नाम की एक औरत थी और उसका बेटा भी इसी कॉलेज में पढ़ता था। और रोड एक्सीडेंट की वजह से उसके बेटे की मौत कॉलेज के सामने ही हो गई थी, जिसके सदमे में आके उसने कॉलेज की बिल्डिंग से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया था। और तब से उसकी आत्मा उसी कॉलेज में भटकती है। सो गाइस, ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी और इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप लोग के पास भी किसी तरह की कोई हॉरर स्टोरी हो, कोई रियल इंसिडेंट जो आप लोग के साथ हुआ हो, तो आप मुझे बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल दिया हुआ है, आप मुझसे वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके बता सकते हो। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं आपकी स्टोरी अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ये स्टोरी ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चल सके इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियोस मिलती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।